ओके। तो सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि अभी आप सभी को जानकारी है कि अभी जो फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम है, ओके, तो उसमें कुछ न्यू पॉलिसीज आए हुए हैं जिसके अंदर क्या है कि आप वर्क फ्रॉम होम या फिर आप जो ऑनलाइन ऐसे कुछ चीजें आप प्रमोट नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभी जो आपने एक मैसेज फॉर्म बनाया हुआ है, कहीं ना आपको एक चीज कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आप कोई भी चीज हद से ज्यादा करते हो तो नुकसान करता ही है। सब्जी में नमक ज्यादा दोगे तो सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। चाय में चीनी ज्यादा दे दोगे, चाय का टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है ना तो दिक्कत करती है। तो आपने किन चीजों पे ध्यान देना है, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। तो आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको ये गलतियां बाद में फेस ना हो। तो सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं कि हमने जो है किन लोगों को डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, आपने डीएम कैसे कर सकते हो। मैसेज फॉर्म तो आप सभी के पास में मैसेज वगैरह का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ कि आप कैसे मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये नॉर्मली इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम के ऊपर ना आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप जो है मोटिवेशन या वर्क या जॉब से रिलेटेड चीजें आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाकर। इससे क्या होगा ना कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्या कहते हैं, उन लोगों को फॉलो करने में। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ना इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको पेजेस दिख रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मोटिवेशन सर्च कर लेना है, मोटिवेशन ऐसे करके मैंने सर्च कर लिया। तो देखो सबसे ऊपर मुझे ये वाला दिख रहा है। तो ये मोटिवेशन स्टोर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इन्होंने ना बहुत सारी देख सकते हो पोस्ट डाल रखी है ना। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कोई अर्निंग के रिलेटेड कुछ पोस्ट है क्या, दिख रही है आपको कोई अर्निंग के रिलेटेड पोस्ट वगैरह। आपने ध्यान रखना है कि जो ऊपर तीन किए किए वो होते हैं ना, पिन किए हुए हैं, इस पे आपने कोई भी पोस्ट इस पे क्लिक नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत पुराने पोस्ट होते हैं, इन्होंने पिन किए होते हैं। ठीक है। ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। तो मान के चलो मेरे को कुछ अर्निंग से रिलेटेड कोई पोस्ट देखनी है यहाँ पे, जहाँ पे ये कुछ पैसों के रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वैसे कोई रैंडमली पोस्ट तो दिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। मैं दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ मोटिवेशनल स्टोर के नाम से। ये देखिए, जैसे ये एक नॉर्मली एक पोस्ट बना हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके ना जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाना है मैंने, और आपने कोई भी रैंडम कोई अच्छी सी कमेंट चेक कर लेना है। देखो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने तो यहीं पे मैसेज डाल रखा है, 21 से 25 साल की उम्र है, सोचिए ये सब नॉर्मली कोई नॉर्मल सा कोई बढ़िया सी आपने ना मैसेज देख लेना है इसके अंदर। क्योंकि देखो इधर उन्हीं लोगों ने मैसेज किया होगा जो लोग कुछ पैसा कमाना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड है, राइट। तो मान के चलो कि मुझे जो है ये चीज हमें समय महसूस, ये देखो यहाँ पे जैसे ये करिश्मा नाम की कोई पर्सन है, मेरे को इनका जो मैसेज सही लगा तो मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन कर ली। अब रैंडमली सबको मैसेज नहीं ड्रॉप करना है, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, इन्होंने फोटो वगैरह भी अच्छी लगा रखी है, बढ़िया लगी मेरे को। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इनकी कुछ फोटोज वगैरह पे मैं लाइक कर सकता हूँ। ठीक है। जो मुझे बढ़िया लगेगी मैं उस पर कोई कमेंट छोड़ दूंगा बढ़िया सा। तो इन्होंने ये वाली एक फोटो डाल रखी है, तो मैं इस पे नॉर्मल एक कमेंट कर देता हूँ, नाइस पिक का। ऐसे करके कुछ नॉर्मली कमेंट कर दिया, राइट। अब कुछ नहीं करना है मैंने। अगर इन्होंने कोई स्टोरी डाली होगी तो मैं इनकी स्टोरी ओपन कर लेता, लेकिन इन्होंने स्टोरी कोई पोस्ट की नहीं। तो मैंने इनके मैसेज पे जाना है, और मैसेज पे जाकर के मैं ऐसा कर सकता हूँ, इनको एक नॉर्मल सा जो कॉमन सा हमारा मैसेज बना होता है वो मैं भेज सकता हूँ। आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सामने वाले को हाई करके मैसेज कर दो, या तो आप सामने वाले को कुछ ऐसे ही मैसेज का फॉर्म बना के आपने भेज दिया। तो मैंने इनका जो नेम है वो नेम मेरे को इतने अच्छे से शो नहीं हो रहा, तो मैं इनको नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली हाई आई चेक आउट योर प्रोफाइल ऐसे करके मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया इनको। ओके, चलो ये तो कॉमन चीजें आप सभी लोग करते हो, मैंने बस आपको एक ट्रिक बता दी है कि आप लोग इस तरीके से भी किसी पेज से जा करके भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि इंटरेस्टेड बंदे आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग क्या करते हो, सर्च बार में चीजें सर्च करते हो, राइट। अब आप में से काफी लोग गलती ये करते हैं कि हम किसी सिटी को सर्च करते हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, पंजाब,
बेंगलोर ऐसे सर्च करते हैं। लेकिन आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपने सिटी सर्च नहीं करनी है। अगर आप सिटी सर्च कर रहे हो तो नहीं हो, जो एफिलेट मार्केटिंग मार्केट में कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो भी यही को अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर उस सामने वाले बंदे को 4-5 लोगों ने ऑलरेडी मैसेज डाला होगा, तो वो क्यों आपके ही मैसेज को रिस्पॉन्स करेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो मैंने मान के चलो कि मैं अब सिटी तो सर्च नहीं कर सकता, तो मैं अपने दिल्ली के अंदर कुछ फेमस चीजों को मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे कालका जी है यहाँ पे, बंगला साहिब है, इंडिया गेट है, तो मैं ये सब चीजें सर्च कर सकता हूँ, ताकि ये सब चीजें क्या है, ये अंदर है, सिटी के अंदर है। जैसे अगर आप एमपी में हो तो आप उज्जैन सर्च कर सकते हो, कुछ फेमस प्लेसेस सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी कालका जी सर्च कर लिया मैंने, कालका जी दिल्ली सर्च किया, और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे टैग्स के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे जो टैग किया होगा किसी ने, तो यहाँ पे मैंने पहले वाली जो पोस्ट है उस पर क्लिक कर दिया। और अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने ना ऊपर से ही फोटो डाल रखी है। अब मैं अगर ऊपर वाली फोटो उठा के मैसेज करूंगा तो वो चीज सही नहीं लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। अगर मैं नीचे करूंगा तो उससे फायदा क्या होगा, कि बहुत सारे लोग तो नीचे गए ही नहीं होंगे, लेकिन मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको स्लाइड को 2-4 बार ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लिया, और उसके बाद मैं अब यहाँ से कोई फोटो वगैरह उठा सकता हूँ। अब डायरेक्टली इनके कोई फोटो वगैरह पे कमेंट कर दो, लाइक कर लो, पहले देख लो इनकी पोस्ट वगैरह सही है कि नहीं है। तो इनकी कुछ पोस्ट वगैरह थी, मैंने भी देखा, लाइक वगैरह कर दिया। अब ये करने से क्या होगा ना, कि आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे ही करोगे आप तो आपको जल्दी वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि क्या पता आपके अलावा किसी और ने भी कालका जी सर्च किया होगा, और वो बंदा अगर मैसेज ड्रॉप कर देगा तो आपको क्यों वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कि मैं इनको कमेंट बॉक्स पे जा करके मैसेज कर दूं, जो मैंने कॉमन से एक मैसेज बनाया हुआ है। अब ये मैं कर सकता हूँ। चलो मेरे नॉर्मल फॉलोवर्स हैं 2,000 या 3,000, जिनके थोड़े कम है, 1,000 से कम फॉलोवर्स हैं, मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हो, कि आप पर्सन को जा करके डायरेक्टली जाइए और उसको फॉलो कर लो। ओके, फॉलो कर लो, और उसके बाद तो ये कॉमन चीजें कर ही रहे हो। मैंने इनकी स्टोरी पे नॉर्मली लाइक कर दिया, इस बंदे को नोटिफिकेशन तो चली गई हो। ओके, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अब ये नॉर्मल चीजें कौन कौन कर रहा था वो हैंड रेस कर दो, जो बेसिक चीजों के बारे में तो पता है आप। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा था, जिनको नहीं पता था वो दोबारा समझ गए। चलो बढ़िया बात है, ये बेसिक चीजें आप सभी फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ चीजों को और बता देता हूँ, कि अब आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, राइट। अच्छा, इसका क्या रीजन हो सकता है कि आपको जल्दी रिप्लाई नहीं आता है। तो होता क्या है ना, कि व्हाट्सएप अपनी एक पॉलिसी को फॉलो करता है, इंस्टाग्राम एक पॉलिसी को फॉलो करता है, उसका क्या करता है वो, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे मान के चलो कि इंस्टाग्राम क्या करता है, कि अगर आपने क्या किया, किसी बंदे को या ज्यादा मैसेज कर दिया आपने एक इंस्टाग्राम से अपनी आईडी से, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, कि आपके मैसेज को या फिर आपके अकाउंट को स्कैम में डाल देता है। शायद नहीं समझे आप कैसे करता है वो। अब मान के चलो कि यहाँ पे मुझे ना एक पर्सन ने मैसेज किया हुआ था, मेरे पर रिक्वेस्ट का मैसेज आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये अनिकेत केट करके एक बंदा है, इसने मुझे मैसेज किया हुआ था रिक्वेस्ट पे, मैंने इस पे क्लिक किया। अगर मैं इसके मैसेज को एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ पे देखो कम, इस बंदे ने ऑलरेडी काफी लोगों को मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, एक ही दिन में शायद इसने 50 से ज्यादा लोगों को मैसेज किया होगा। मैं जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इंस्टाग्राम की पॉलिसी ने पहले ही मुझे क्या शो कर दिया, रिकॉग्नाइज कॉमन स्कैम। अब ऑटोमेटिकली क्या हिट करेगा सामने वाले बंदे को, कि ये कोई स्कैमर है, ये बार बार लोगों को मैसेज ड्रॉप कर रहा है, और इसके कारण क्या होता है कि जल्दी रिप्लाई नहीं आते हैं आप। अगर आप ज्यादा बार किसी को मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, तो उससे गलती क्या कर दोगे आप, आपका जो पर्सन है वो बंदा रिप्लाई नहीं देगा आपको। ये भी एक रीजन होता है। तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज्यादा मैसेज ना करें किसी को। गलती से गलती भी ना करो आप, कि आप ज्यादा इंस्टाग्राम से मैसेज ना करो। बस 20 मैसेज करो आप, कम से कम मैं बोलूंगा सिर्फ आप 20 लोगों को मैसेज ड्रॉप करो एक दिन के अंदर। ठीक है, ये तो होगी जी बेसिक बात। और अगर आप ज्यादा बार मैसेज करोगे तो क्या होगा, इसी तरीके से हर बंदे को, जो भी बंदा आपका मैसेज देखेगा जाके,
उसको क्या शो होगा कि ये तो स्कैमर है, इस पर्सन के साथ ऐसा ऐसी बात है। ठीक है, एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब आप लोग कॉलिंग्स कर रहे हो, आप लोगों से बात वगैरह करते हो, तो आपने काफी बार ये चीज नोटिस की होगी, तो सामने वाले बंदे को रेड मार्क आ जाता है स्कैमर का। किस किस के साथ ऐसा होता है कि उसके सामने वाले बंदे को रेड मार्क आ जाता है, वो डर जाता है कि ये तो बंदा स्कैमर है, इसने कॉल कर दिया। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है मैं रिमूव कर दूंगा। आपको बहुत हल्के में लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर आपने तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, अब तो टोकोगे नहीं ना कैमरा ऑन करने के दो बार लीव हो चुकी हूँ मैं, नेटवर्क इशू हो रहा है। लिए। लीव होते तो मीटिंग में दो नहीं बार होते। लीव हो चुकी हूँ। सबके साथ हो रहा, राइट? रेड मार्क का मतलब होता है जब आप सामने वाले को कॉल करते हो तो उसको लिखा हुआ आता है स्कैमर, स्कैम करके मैसेज आता है उसको जब आप कॉल करते हो। आप भी नोटिस करना, कोई कंपनी का कॉल आता है, कुछ आता है, तो आपका फोन ऑटोमेटिकली रेड सा नहीं दिखाता है कि यार ये कोई स्कैमर है? तो वैसा ही आपके साथ भी होता है। जब आप कॉल करते हो सामने वाले बंदे को, उसको भी ऐसे रेड सा शो होता है, और रेड का सिंबल आप सभी को पता है डर का होता है, तो बंदा डरता ही है। अच्छा, ये क्यों होता है? जब आप एक ही बार ज्यादा बार कॉल करते हो सामने वाले, तो मैं आप सभी को बस यही सजेस्ट करूंगा, आप 50 कॉलिंग करो बस। हम लोगों के ना दिमाग में ये भर दिया है कॉल करो कॉल करो, और हम लोग गलती ये करते हैं, हम लोग सुबह से लेके बैठते हैं रात तक कॉल पे कॉल करते हैं। और अब ना आज की डेट में हर कॉमन बंदे, मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान में आबादी के 50% से ज्यादा लोगों के फोन में ना ट्रू कॉलर है। ये जो ट्रू कॉलर होता है ना, ये ट्रू कॉलर आपकी कॉल को स्कैम में डाल देता है। जस्ट सोच के देखो ये क्यों होता है। अच्छा, आपके फोन क्यों स्कैम में चले जाता है, उसका रीजन क्या है? अगर आपके नंबर नंबर को किसी ने 4 से 5 बार ज्यादा बार ब्लॉक कर दिया है, तो आपका रेड सिंबल ऐसे आ जाएगा, स्कैम में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब ये चीज से बचे कैसे? देखो, आप लोग कैसे बच सकते हो कि पहली बात तो किसी को ज्यादा कॉल मत करो। मैंने काफी लोगों के अंदर गलती देखी है, आप लोग एक ही बंदे को लगातार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते रहते हो। आपको लगता है कि सामने वाला कॉल तो उठा ही लेगा ना, लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती बाद में ना गलती वो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका कॉल रेड हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा आपके नंबर को। अगर किसी ने किया होगा आपके नंबर को ब्लॉक, तो कल को क्या होगा, कोई पर्सन कॉल आप करोगे ना किसी को, जेन्युइन भी अच्छे से कॉल भी करोगे, वो बंदा रेड सिंबल देख के बंदा कॉल ही कट कर देगा। कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं, सर आपका रेड सिंबल आ रहा है, क्या हो गया, मतलब इतनी कॉल क्यों हो रहा है ये? तो आप लोगों ने ज्यादा किसी को कॉल नहीं करना है। बस एक एक हैबिट बना लो कि बस 50 कॉलिंग करनी है डेली की, बस 50 से ज्यादा कॉलिंग नहीं करनी है, एक अपनी हैबिट बना लो। अगर आप 100, 150, 200 भी कॉलिंग करोगे, आपका तो 2-4 दिनों में स्कैम पे आ जाएगा आपके नंबर पे। कल को फिर तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि लोग तो आपको कॉल ही नहीं उठाएंगे, उनको डर लगेगा कि यार ये बंदा कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ में। ठीक है, तो आपने ये कॉमन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करो, क्योंकि आज की डेट में ना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉल्स वगैरह बहुत जल्दी स्कैमर्स होते हैं, स्कैम पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंस्टाग्राम ने भी, देख सकते हो, ऐसे मैसेज ही बना के दे दिया ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। ओके, तो लेकिन आप तो एक सही पर्सन हो, तो आप लोग एक हैबिट बना लो कि डेली बस मैं 20 लोगों को मैसेज ड्रॉप करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, 20 से ज्यादा करना ही नहीं है, 20 से ज्यादा कभी नहीं करना। एक माइंडसेट बना लो, एक दिन में 20 लोगों को मैसेज ड्रॉप करूंगी, चाहे आप सुबह 10 कर लो, शाम को, रात को 10 कर लो, बस नॉर्मल। ठीक है, दूसरी चीज और क्या कर सकते हो, अगर आपको ये स्कैम से बचना है, तो आप लोग जिनके साथ हो चुका है, मान के चलो आप में से काफी लोग होंगे जो लोग कर चुके हैं, उनको नहीं पता कि आपका मैसेज स्कैम में आता है नहीं आता है, और आपको डर बैठ गया है कि यार मैंने तो काफी लोगों को कर दिया था। तो आप लोग क्या करो, कुछ दिनों के लिए इसको थोड़ा कम कर दो, मतलब आप मैसेज वगैरह कम कर दो अभी। क्योंकि क्या होगा, कुछ दिनों के बाद, मतलब 20 दिन या 25 दिनों के बाद में इंस्टाग्राम खुद ही स्कैम वाली जो चीज आपके साथ हुई होगी वो हटा देगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि अब आप ये सब चीजें नहीं करते हो, तो वो हटा देगा। लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू करते रहोगे तो क्या होगा, वही वैसा ही सेम स्कैम वाला मैसेज सामने वाला बंदा जैसे ही एक्सेप्ट करेगा मैसेज को, उसको शो हो जाएगा, वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ में। ये कॉमन चीजों का ध्यान रखो, ये सेम व्हाट्सएप के साथ भी होता है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी काफी ज्यादा लोगों को मैसेज करोगे ना, एक एक दिन में 50-50 लोगों को मैसेज डाल रहे हो, 60-60 लोगों को मैसेज डालोगे, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कम लोगों को मैसेज ड्रॉप करो,
क्योंकि इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, व्हाट्सएप का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का और कॉलिंग का ही बता दिया। ज्यादा किसी को कॉल मत करो, मिनिमम से मिनिमम एक बार एक पर्सन के नंबर पे 1 से या 2 बार कॉल करो, ज्यादा कॉल मत करो। ज्यादा कॉल करोगे आपके नंबर को दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, कल को फिर प्रॉब्लम होगी आपके नंबर के ऊपर, क्योंकि नंबर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा किसी को तंग मत करो कॉल वगैरह करके। ठीक है, वरना क्या होगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर करना भी है किसी को कॉल, बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है, तो मैसेज ड्रॉप कर दो, कॉल इतना मत करो। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो एक ही नंबर को इतनी बार लगा देते हैं, कॉल इतनी बार लगा देते हैं, वो बंदा भी इरिटेट हो जाता है, फिर आपको ब्लॉक ही कर देता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कॉमन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अभी बताओ, आपको इस पूरे प्रोसेस में जो बातें मैंने अभी बताई, किसी को कोई सवाल चल रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो हैंड रेस कर दो। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रू कॉलर का उसकी चिंता मत करो। ट्रू कॉलर का भी जो है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही हट जाता है, लेकिन जब आप कॉलिंग वगैरह थोड़ा वो कर दोगे, तो ध्यान रखोगे, तो ज्यादा भी मत करना। ठीक है, जो लोग ज्यादा कॉलिंग्स करते हैं, ज्यादा वो करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है ना। और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए। चलो, बढ़िया बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, डन। अब दूसरी बात, अब आप लोगों ने कल बहुत सारे पर्सन को इनवाइट किया।